दोस्तों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं स्वामी राजेंद्र देव महाराज जी के आश्रम पर। हमारे साथ उनकी माता जी हैं। बातचीत करेंगे उनके तमाम जीवन परिचय को लेकर, और माता जी से बातचीत करेंगे उनको जो उन्होंने जो एक इतिहास रचा है, इतना बड़ा अध्याय लिखकर, तो तमाम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। माता जी, बातचीत करेंगे राजेंद्र देव महाराज जी के परिचय को लेकर। कितने भाई बहन हैं और किस तरीके का जीवन इनका रहा है? इकलो है बेटा, अकेलो है। अकेला है। हाँ। कैसा रहा है स्टार्टिंग शुरू से, अगर कोई बताना चाहोगे इस तरीके से उनका जीवन रहा है पूरा का पूरा? जीवन या को दुखन में ही रहे हो बेटा, परेशानी रखा है। खूब बढ़िया कमाए हो है ना, अच्छा नौकरी करी, दूध छोड़ दो। इसके पिताजी ने दुख दिया इसे वाई दिन से, पहले थे शुरू से दुख दिया है। हाँ, जब से मैं लाई इसे 6 महीना को जब यह लेगी। क्या हुआ था जो 6 महीने का जब थे आप लेके गए थे? ऐसा क्या हुआ? इसने डटन नहीं दिए, भगा दिए उनके पिताजी ने? अच्छा। दहेज मांगे जब भगा दिए। जब ये 6 महीने के थे उस समय घर का जो कलेश होता है, हाँ, जिस तरीके से कलेश होता हाँ, है, हाँ, उसमें भगा दिया था। हाँ, आप उसको 6 महीने का लेके आप लेके आ गए थे। उसकी भैया भाभी में प्रो नहीं था। जैसे भैया भाभी कह दे, जी जी भाभी तहिले हुए वो। अरे तो 6 बड़ा संघर्ष से जीवन रह गया। अपने अकेले ने आपने से पाला होगा फिर उनको। अकेली नहीं पा रहे हो गांव में, जी। अपने गांव में पा रहे हो बेटा। फिर यार लेके आई, फिर मारे हो दिन दर्शन, घर में नो दर्शन दे। कई महीनों तो दिल्ली रही मैं इनको लेके। हाँ, नौकरी तो लग गई। जी जी जी। जब मुंह मारने के चढ़ गए सगरी जने ले वो मुश्किल जीवन संघर्ष में हो गया पूरा का पूरा। जब भी तो बैठी गई। हाथ वाथ तोड़ दिया था क्या सब था? तो हाथ तो या के भैया है अमीचंद मास्टर जी। और यू हल्को सो ये बुढ़ो। अच्छा। इसके पिताजी जी जी कटरा पे बैठा लियो जी जी जी। और वन डंडा मारियो झटुआ पे तो गिर गो और झट टूट गो। जब को टूटे वही और छोरा के जुम्मे लगा रहो। थोड़ा जिम में लगा। हाँ, जब अमीचंद ने धो रहे हो नहीं, और एक इतना बड़ा इतिहास इन्होंने रचा है, इतनी बड़ी किताब एक लिखी है जिसकी चर्चा आजकल है, और 51 लाख रुपए का इनाम रखा है। उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से ये मेहनत करते हैं, क्योंकि संत भेष हो गया और सेवा को लेकर बातचीत होती है। समझी बेटा मैं। किताब लिखी है इन्होंने इतनी बड़ी। किताब तो लिखी गई है। जी जी। तो है कुछ जानकारी आपको? हैं? है कुछ जानकारी उसके विषय में आपको? बढ़िया जानकारी है जब लिख रहे हो तो अच्छे का ही लिख रहे हो, कोई बुरे के थोड़ा लिख रहे हो बेटा। जी। हैं? अच्छी करेगा जब तो वो कोई है या मैं कोई जब तो लिखिएगा ना। कोई गुण है जो? कोई गुण है, गुण बहुत है या में। जी। हाँ, वैसे सुपाता है भैया पर या के बाप ने जुल्म कर रखे हैं और उनकी बातें कहीं सुने थे। फूफी के बेटा हैं, जीजा है, बहन है, सब लग रहे वक्त पीछे गैल वाकई कैसे करें वो हमारे। नहीं देखो, सबसे बड़ा आपने बातचीत कही थी, बड़ा मुश्किल रहा है जीवन, अकेले पालना बच्चे बहुत को। बहुत जीवन है उसमें इतना इन्होंने संघर्ष किया, जॉब भी की है, फिर साधु भेष में अब साधु सन्यासी बन गए। इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आपसे भी लोग आते होंगे मिलने के लिए। भैया या के बाप ने तो ऐसे करी, मैं पैसा दे दे जब कमावे हो भैंस राखे तो मैं
घर के पैसा दे दे ना, उनमें ते पैसा रख लियो। खर्चे के जो पैसे देते थे आप? खर्चे के तो खूब देगा। जी जी। और जब भी उनमें ते पैसा रख लियो, जैसे आदमी दे दे कर फलों चीज लिया जी। तो उनमें ते भी रख लियो। घर चलाने को वक्त कोई सिस्टम ही नहीं। तो एक बड़ी संघर्ष में रहा है, बड़े संघर्ष में पाला है बच्चे को। बहुत संघर्ष भैया, ऐसा संघर्ष कोई न कर सके जैसे मैंने संघर्ष करे हो। और आज देख, आज मेरी हुई खबर कह रही है, वो तो मेरा बेटा सपात रह जाते, मैं बखत बैठ रही आदमी है वो, चले हो क्यों थे, कुछ भी नहीं कहे, कुछ भी का ही नहीं। अरे बैग भर रहा क्यों लगता उनको, और झट चले हो चला गया। न्यू कह रहा मैं ऊपर कमोदय का हूँ, पर कमोदय ने क्यों उड़े हुए। एक बार तो वीडियो भी उनकी भी वायरल हो रही थी कि मुझे रोटी नहीं देते, मेरे साथ मारपीट करता है, राजेंद्र महाराज महाराज के लिए बोल रहे थे, इसीलिए मैं बसता हुआ घूम रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो। क्योंकि आप तो संग रहे हो बचपन, आप 6 महीने का आप अकेले ने पाला है, तो आप भली बात ही जानते होंगे इस चीज को। बढ़िया, मेरे बेटा ऐसा न करे ना, खूब रोटी दे, खूब चाय दे दोनों टाइम। और भैया खूब जो इतना सा चीज हुई वह ये ला गई, 3-3 4-4 पैकेट तो बिस्कुट दाल सेवन के धर दे बेटा। केला लावे, ओम लावे, कुछ भी सब सौदा बेट पोते दे जाए। ये तो वो वाली ये वाली बात हो गई। ये तो न खोट तो अपने में, लेकिन दूसरे को ऊपर डालना जरूरी है ताकि अपने आप को ऊपर रखा जा सके। ये तो वही कहावत से होती है ना इस चीज के साथ। नहीं बेटा, मेरे बेटा सब सौदा दे, केला लिया वे 2-2 दर्जन ले खाओ, ओम लिया वे बेटा पोते दे जाए, सब मतलब सब चीज दे। एक पुरानी कहावत है अपने लंबा जीवन जी का। जब शादी हुई थी आपकी उनसे, तो उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी? क्योंकि जब आपने बताया कि 6 महीने के बच्चे को मैं लेके 6 महीने का था जब सबसे बेटा पहले शादी जल्दी है जाई। जी जी जी। 14-15 साल की में जी। शादी ते 10 साल पीछे ये मुँह पे हुए हो। 10वीं में पढ़े हो, 8वीं में पढ़े हो। अच्छा, बहुत दिन की बात है। और जब शादी हुई, यानी कि संघर्ष, वो अकेला लड़का, उसको लेके अकेला पालना, किसी ना हालात उस टाइम इससे सब इस तरीके की यूं कमावे मोह कहा सको है, जो बालक देखने के भी नहीं जा। शादी हुई 3 साल में तो 1 हल्ला लायो, 1 साल में 1 बार लायो, 2 साल में 1 बार लायो, ऐसे लाओ। और फिर ये लड़का है वो, फिर यानी डटन ही नहीं दी। जीवन संघर्ष में रहा है लेके गुरु जी को लेके इस समय। क्योंकि जो व्यक्ति बचपन में कुछ देखता है तो कुछ बनने की कोशिश करता है, तो अब कहीं ना कहीं जो वो कर रहे हैं, अब लोग आते भी होंगे आपके पास कि माता जी हैं, गुरु जी की माता जी हैं, वो बताते भी होंगे कुछ, तो कैसा लगता है अब जब आते हैं लोग बाग आपसे मिलने के लिए कि स्वामी आप राजेंद्र देव की माता जी हैं, तो मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे, कैसा लगता है? अच्छा लगे, अच्छा लगे। क्या क्या चीज बताते हैं, ऐसे कुछ याद हो तो बताते हो? वो याद न हो रहा है। अच्छा, दिमाग खराब सो रहे बेटा हर वक्त। बहुत संघर्ष देखा है। संघर्ष देखते देखते पागल है, दिमाग कतई खराब है, खाट में धर की ना कुछ कर सकूं ना कुछ अब वन ऐसे लिखवाए हुआ एक मेरे हाथ तोड़ दियो जी, वीडियो में चल रहा जी। अच्छा, जो कि मुझे रोटी नहीं देता,
मुझे मारता है, मैं भगा दिया, इसलिए दुबकता हुआ घूम रहा हूँ। तो झूठ मैं बोले तो इसीलिए मैं पूछा था कि कैसा संघर्ष रहा है, कैसा जीवन रहा है स्वामी राजेंद्र देव महाराज जी को साथ लेके। झूठ बोले बेटा कतई, झूठ बोले कतई सब। मेरे सामने लाओ, वो आदमी मेरे सामने लाओ, और जब पूछेंगे तू तो झूठ ही ना बोल तो कहिए, तू तो इतना भगत कहिए हो, तू अब झूठ क्यों बोल रहा है, हैं? झूठ क्यों बोल रहा है? कहा चाहे या मरवावे वो, हैं? या तो मारने के तो छोटे से थे डोलो तो, हैं? भगवान ही सूद हो कोई पिया के। बच्चा तेजस्वी था जो बन गया नौकरी करके। बहुत मेहनत करी है ने, नौकरी दो नौकरी करी, दिल्ली में दो नौकरी करी, भगा दियो, मारियो, कई कई जने मारे, लठन ले लेके सब रिया के पीछे लगी रहे, या भगा दी या छोरा भगा दियो, कई हल्ला। अच्छा। दिल्ली रहे है, वो मारने को चढ़ गए हूँ मैं तो, हिंसकंते भैंस नवा के गई, या कि माँ बैठी है, भैया बैठी है, जब कह मार डालिए तो मैं ऊपर बढ़ गई चौबारे में, अरे भैया मोर ठहर मार दे तो आदमी नहीं बताऊं। फिर दूसरे दिन मेरे बेटा आवे छुट्टी, मेरे गांव जाओ, गांव ते मेरे भतीजो आवे हो गैल, मैंने कही भैया मेरे भैया आवे गोरी सगरे मारेंगे। इतना बड़ा आश्रम बनाया है, इतना नाम है, आजकल 51 लाख रुपए का इनाम रख रखा है, इन्होंने किताब लिखी है बहुत बड़ी, इसकी चर्चा चल रही है चारों तरफ। कैसा महसूस होता है? जब भी तो वाके दुख हुए है, जब भी तो उनके यू वीडियो बनवाया के करवा रहा है, हैं? ये भी आकी तो चर्चा है रही है कि न्यू है रो नो, और मैं हूँ वो अपनी आके से लेकर रही है वहां पे, बुद्धि तो वहां में नो जो अपने बालक की कह रो और अपनी कर रो बेइज्जती, हैं? वो अपना समझ तो हो, तू ऐसे कर तो ऐसे कोई करे अपने बालकन के? वो तो बच्चा तेजस्वी है जो लग रहा है करने के लिए, जो उसने इतना संघर्ष करे और फिर भी कर रहा हो वाकई, और फिर भी बेइज्जती कर रहा हो कि भाई रोटी नो दे, लत्ता नो दे, फलो नो दे, हैं? और गांव में तो भगा दियो मैं बेटा, यू तो आदमी हो भी नो बेचार, या तो 5-6 दिन है गई आश्रम पे को गयो, जब वो गयो उसका। आप देख सकते हो, ये हम फिलहाल जो बातचीत कर रहे हैं वो स्वामी राजेंद्र देव महाराज जी जो है उनकी माता जी हैं, कि 6 महीने का था जब से मैं उनको लेकर संघर्ष कर रही हूँ, और बच्चा तेजस्वी है, मेहनत की है, और आज जो चर्चा है उसकी खुशी है कि उन्होंने जो इतना बड़ा इतिहास रचा है, इतना बड़ा अध्याय लिखा है, 11,000 पेज का अध्याय लिखना एक बहुत बड़ी बात होती है, और आज चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तमाम अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। माता जी से बात करा रहे थे उनके जीवन परिचय को लेकर। अब कैसा चल रहा है फिलहाल? अब स्वास्थ्य, आपकी देखभाल कैसे करते हैं, कैसे आपके साथ व्यवहार है उनका? खूब देखभाल कर रहे बेटा, टाइम पर रोटी दे रहे, चाय दे रहे, दूध दे रहे, जो मेरे मन कर रहा हो। जिंदगी ठीक सब कुछ? हाँ सब कुछ ठीक है, डॉक्टर ला रहे, इलाज करवा रहे, मेरे बालक खूब कर रहे। तमाम अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे, मिलाते रहेंगे नए नए लोगों से, और स्वामी राजेंद्र देव महाराज ने जो अध्याय लिखा है उसके ऊपर भी चर्चा लोगों से लगातार कराते रहेंगे, नए नए लोगों से भी मिलाने की कोशिश करेंगे आपको कि क्या कहना है उस अध्याय को लेकर, इतनी बड़ी किताब को लेकर, और जो लोगों के बीच में आज कल चर्चा का जो विषय बनी हुई है। जुड़े रहिए जी। कह रही थी अम्मा, कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ कहना चाह रहे थे कुछ? मैं न जुड़े रहिए और देखते रहिए। सुन बस